सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि सोनपुर मंडी जाग चुकी थी। कहीं ट्रैक्टरों की घरघराहट, कहीं बोरों की ठक ठक और कहीं दलालों की तेज आवाजें। रेट बढ़ेगा, आज माल अच्छा है, तोल पूरा है भाई। इसी शोर के बीच एक आदमी चुपचाप खड़ा था, हरदेव सिंह। उसके ट्रैक्टर पर गेहूं के बोरे थे, लेकिन उसकी आंखें बोरों पर नहीं। वे मंडी के उस कोने पर टिकी थीं जहां हर रोज कुछ ऐसा होता था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन महसूस हर किसान करता था। हरदेव कोई नया किसान नहीं था। 30 साल से खेत, हल, पसीना और मौसम सब देख चुका था। उसने सूखा भी झेला था, बाढ़ भी, लेकिन जो पिछले 2 सालों से हो रहा था वह उसे भीतर से खाए जा रहा था। सरकारी नियम साफ था, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बोली नहीं लगेगी। लेकिन सोनपुर मंडी में एक और नियम चलता था, जो कागजों में नहीं जेबों में लिखा था। नीलामी शुरू होती, दलाल एक दूसरे को देखते, आंखों से इशारे होते और फिर सब एक ही रेट बोलते। एमएसपी से 200 से 300 रुपये कम। कोई किसान विरोध करता तो जवाब मिलता, माल खराब है, नमी ज्यादा है, आज मार्केट डाउन है। और जो ज्यादा बोले उसका माल आखिर में बिकता या कभी बिकता ही नहीं। उस दिन हरदेव ने तय किया था, आज चुप नहीं रहूंगा। उसकी फसल अच्छी थी, नमी कम, दाना मोटा। उसने खुद माप कर लाया। जब बोली लगी, दलाल ने वही पुराना रेट बोला। हरदेव आगे बढ़ा, साहब ये रेट कम है, मेरी फसल एमएसपी की है। मंडी सुपरवाइजर ने बिना देखे कहा, अगर बेचना है तो यही रेट, नहीं तो ले जाओ। हरदेव ने चारों तरफ देखा, बाकी किसान जमीन की तरफ देख रहे थे, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। उस दिन हरदेव ट्रैक्टर वापस ले गया। घर में चूल्हा जला, लेकिन मन अगली सुबह मंडी में वही शोर था, लेकिन हरदेव के लिए एक अजीब सी खामोशी। एक आदमी उसके पास आया, साफ कपड़े, चमचमाते जूते। हरदेव जी, उसने मुस्कुरा कर कहा, आप समझदार आदमी। हरदेव चुप रहा। कल आपने जो किया उसकी जरूरत नहीं थी। वह आदमी बोला, मंडी में शांति रहनी चाहिए। हरदेव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, शांति या डर। आदमी हंसा, आप इसे जो चाहे कह लें। फिर उसने धीरे से कहा, आज आप बोली पर कुछ नहीं बोले, रेट जो भी लगे स्वीकार करें। और बदले में उसने जेब से एक लिफाफा निकाला। हर सीजन ये मिलेगा। हरदेव ने लिफाफा नहीं लिया। अगर नहीं लिया, आदमी की आवाज ठंडी हो गई, तो आपका माल हर बार खराब निकलेगा, तोल में कटौती होगी और अगली बार शायद आपकी ट्रॉली अंदर भी ना आए। हरदेव को अपने बच्चों का चेहरा याद आया, बेटी की फीस, बेटी की दवा। उसने लिफाफा लिया, लेकिन उस पल उसने अपनी आवाजें कहीं गिरवी रख दी। उस दिन मंडी में बोली लगी, रेट कम था और हरदेव चुप था। चुप्पी फैलती गई। अगले हफ्तों में कुछ बदल गया। हरदेव अब मंडी में सवाल नहीं करता। दलाल खुश थे, सुपरवाइजर संतुष्ट, बाकी किसान देखते। अगर हरदेव चुप है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। धीरे धीरे एक किसान की चुप्पी सैकड़ों किसानों की आदत बन गई। रात को हरदेव को नींद नहीं आती। उसे सपने में अपने खेत दिखते, जहां फसल नहीं, उसकी आवाज सूख रही थी। एक दिन उसका बेटा बोला, पापा, स्कूल में मास्टर ने कहा किसान देश की रीढ़ होते हैं। हरदेव कुछ बोल न सका। एक दोपहर मंडी में एक लड़की आई, कंधे पर कैमरा, हाथ में नोटबुक। नाम था अनन्या। वह किसानों से बात कर रहे थे, सब वही जवाब देते, सब ठीक है, रेट सही है। अनन्या को कुछ गलत लगा। उसने हरदेव को देखा, शांत लेकिन आंखों में भारीपन। आप कुछ कहना चाहते हैं? उसने पूछा। हरदेव ने मना कर दिया। लेकिन उस रात उसकी बेटी बोली, पापा, अगर गलत हो रहा है तो चुप रहना भी गलत है ना। अगले दिन मंडी में नीलामी चल रही थी। अनन्या कैमरा लेकर खड़ी थी। दलाल ने कम रेट बोला। हरदेव ने पहली बार लिफाफे की याद को जेब से बाहर फेंका। ये रेट गलत है। उसकी आवाज कांपी, लेकिन रुकी नहीं। मंडी में सन्नाटा छा गया। सुपरवाइजर चिल्लाया, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? हरदेव बोला, हाँ, आज मैं फसल नहीं सच बेचने आया हूँ। अनन्या ने रिकॉर्डिंग चालू रखी। हरदेव ने सब बताया, फिक्स रेट, कटौती, लिफाफे और वह चुप्पी जो खरीदी जाती। कुछ किसान आगे आए, फिर और मंडी का खेल कैमरे में कैद हो गया। कुछ हफ्तों बाद सरकार की जांच बैठी। अखबारों में हेडलाइन थी, मंडी में बोली गई सबसे महंगी चुप्पी, दलाल गिरफ्तार हुए, सुपरवाइजर सस्पेंड। हरदेव से किसी ने पूछा, आपको डर नहीं लगा? हरदेव बोला, लगा था, लेकिन मैंने समझा मेरी चुप्पी की कीमत मेरी फसल से कहीं ज्यादा थी। आज भी सोनपुर मंडी में शोर होता है, बोली लगती है, रेट गिरते बढ़ते हैं, लेकिन अब किसी को चुप रहने के पैसे नहीं मिलते, क्योंकि एक किसान ने एक दिन अपनी चुप्पी बेचने से इनकार कर दिया था और वही चुप्पी सबसे महंगी साबित हुई।